देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों एक पर्सन हमारे दिमाग में हर वक्त छाया हुआ रहता है। कभी आपने देखा है कि आपके साथ कभी ऐसा हो रहा है कि आप किसी इंसान के बारे में सोचना भी नहीं चाह रहे हो, फिर भी उसकी बातें, उसके बारे में कई सारे ख्याल आपके मन में यूं ही आए जा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों बार बार उसी इंसान के बारे में सोच रहा हूं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जिसकी मदद से आपको ये पता चलेगा कि आपके साथ ये सारी चीजें आखिर हो क्यों रही हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कि जब वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा होता है तो कई बार उसकी कई सारी यादें आपके मन के अंदर घूमते रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि उस इंसान की एनर्जी आपके माइंड में कुछ मैसेज भेजते रहती है, आपको कुछ बताने की कोशिश करती है। इस वजह से भी आप नहीं चाहते हुए भी कई बार उस इंसान के बारे में ही सोचते रहते हो। और हमारे दूसरे नंबर पे आता है कि आपने देखा होगा कि जब कोई भी इंसान आपको लव वाइब्रेशन भेजता है तब भी आपके मन में कोई ना कोई उस इंसान से रिलेटेड बातें घूमती हैं। आप नहीं सोचना चाहते फिर भी उसका ख्याल बार बार आपके मन में आता है। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि उस इंसान की पॉजिटिव एनर्जी आपके मन को उस वक्त टच कर रही होती है, जिस कारण ये सारी चीजें सपनों में मिलता है ओ मुंडा मेरा। हेलो एंड वेलकम माय लवली डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी थोड़ी सी खास क्योंकि हम देखेंगे कि आखिर जो आपके पार्टनर आपके सपनों में आते हैं वो चाहते क्या हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या है उनके मैसेजेस जो आपकी तरफ वो पहुँचाना चाहते हैं। आइए जब तक हम कार्ड शफल करें, अपने पार्टनर का नाम लीजिए और कहिए, पूछिए कि क्या बोलना चाहते हैं मेरे पार्टनर सपने में, क्यों आते हैं वो आपके सपने में, क्या बोलना चाहते हैं वो आपसे सपनों में आके। थैंक यू सो मच। क्यों आते हैं आपके पार्टनर आपके सपनों में? ओके, हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स, हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट का कार्ड आ गया है, द एम्परर, ठीक है। हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स और हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आपके पार्टनर की अगर मैं करंट एनर्जी बताऊं तो आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। मतलब बेसिकली आपके पार्टनर को चॉइसेस बनाने की ज़रूरत है। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास 2 चॉइस है, ठीक है। या तो वो थर्ड पार्टी को सिलेक्ट करें। थर्ड पार्टी यानी कि कुछ भी हो सकती है। वो थर्ड पार्टी हम उसको बोलते हैं जो भी इंसान आपके पर्सन को आप तक आने के लिए रोकते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी, ठीक है। अब आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, यस, देखिए वो है थर्ड पार्टी और दूसरा है आप, ठीक है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं सच्चाई बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेकिन आपके पर्सन जानबूझ के आंखें मूंद रहे हैं, जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं और आपसे बिल्कुल कम्युनिकेशन कट होने के कारण आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बॉदर्ड हैं और बहुत ज़्यादा परेशान मुझे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। सच को सहने की आपके पर्सन में बिल्कुल भी जो ताकत है वो ख़त्म हो गई है। आपसे सामने बात करने की हिम्मत कर नहीं पाते, तो इसीलिए वो आपको इतना ज़्यादा मिस करते हैं, इतना ज़्यादा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं उनकी सारी चीज़ें या फिर उनके मैसेजेस आपको सपनों तक में कनेक्ट होना शुरू हो गए हैं। आपके पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं? देखिए, आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं, डार्लिंग, बेबी, या आपको जो भी बुलाते हों, वो आपका नाम लेते हुए पुकारते हैं और आपसे सपनों के थ्रू कनेक्ट करते हुए ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत समझना कि तुमसे अलग होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई या फिर तुमसे अलग होने का जो मैंने डिसीजन लिया वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था, बेस्ट डिसीजन था। अभी भी वो उस डिसीजन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। उन्हें ये चीज़ पल पल सताती है, खाए जाती है कि उन्होंने एक ऐसे इंसान के साथ धोखा किया है, क्योंकि वो धोखेबाज कहलाएंगे। क्योंकि उन्हें एक कहते नहीं, एक सॉन्ग है, वफा ना रास आई तुझे वो हर जाई, है ना। तो इतना ज़्यादा
प्यार देने के बावजूद, इतनी वफाई के बाद, इतना ज़्यादा दुलार, इतनी केयर, इतनी लॉयल्टी के बावजूद भी मैंने तुम्हारे साथ वो चीज़ की जो कोई प्यार करने वाला तो दूर, कोई दुश्मन भी किसी के साथ ना करे। क्या प्यार करने की ये सज़ा दी मैंने? मुझे तुम्हें हमेशा संभाल के रखना चाहिए था, मुझे तुम्हें हमेशा एक गिफ्ट की तरह, एक प्रीशियस डायमंड की तरह रखना चाहिए था। जबकि मैंने क्या किया? हमेशा तुम्हारा तिरस्कार किया, तुम्हारी बातों को इग्नोर किया, दूसरों की बातों में आके तुम्हारा अपमान किया और लास्ट में तुम्हारा साथ छोड़कर बीच रास्ते से ही चले गए वो। ये चीज़ आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना ये मत समझना कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आज भी वैसा ही हूँ, मैं वैसी ही हूँ जैसे मैं पहले हुआ करता था या करती थी। जब जब हमारी लड़ाई हो जाती थी, वो तड़प, वो तुमसे फिर से बात करने की चाह जो मेरे अंदर होती थी, जब तुमने मुझे अपने साथ होते हुए जो चीज़ें मेरे साथ होते हुए देखा था, वैसी ही चीज़ें आज भी मेरे अंदर है। वो आग आज तक जलती है जो मुझे मजबूर कर देती है कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, तुमसे मिलूँ, तुमसे बातें करूँ, तुम्हें दोबारा से छू पाऊँ, तुम्हें फिर से महसूस कर पाऊँ अपनी बाहों में, फिर से मैं प्यार जता पाऊँ और बता पाऊँ डार्लिंग कि मैं एक सिचुएशन में अभी स्टक हूँ जहाँ पे मुझे किसी एक चीज़ को चुनना है। और यहाँ मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व है। मेरी फैमिली सब कुछ जान गई थी हमारे बारे में, तो उन्होंने मेरा तुम्हारे पास आना बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया। जो थर्ड पार्टी थी, मेरे फ्रेंड्स थे या जो भी कोई ग्रुप मेंबर है या फिर जो कोई एक फीमेल या फिर एक मेल है, जिन्होंने इतना ज़्यादा हम दोनों का साथ में रहना दूभर कर दिया कि मुझे फाइनली तुम्हारा साथ छोड़ना ही पड़ा। क्योंकि वही मुझे उस टाइम बेस्ट लगा था और मुझे ये लगा था मेरे सामने जो ज़िंदगी पड़ी है उसका रास्ता बहुत ज़्यादा सुनहरा होने वाला है, उसका सफ़र बहुत सुनहरा है, जहाँ पे मुझे तो कोई भी मिल जाएगी या मिल जाएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। तुम जैसा मुझे ना आज तक कोई दिखा, ना मिला, ना मुझे मिलने की उम्मीद है। क्योंकि तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारा चार्म, तुम्हारा ऑरा, तुम्हारी बातें, तुम्हारा इनोसेंस, तुम्हारी सच्चाई और सादगी, तुम्हारा भोलापन, तुम्हारा वो चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे लिप्स, तुम्हारे गाल, तुम्हारे बाल, तुम्हारी वेस्ट, एवरीथिंग, हर एक चीज़ जो मुझे तुम्हारे बारे में याद आती है, तुम्हारा मेरे पास से गुजर जाना और वो जो तुम्हारी फ्रेग्रेंस होती थी, मुझे देख के तुम्हारे आंखों में जो चमक आती थी और जो तुम्हारे फेस पे, तुम्हारे लिप्स पे, तुम्हारे होठों पे जो खिली खिलाती एक हंसी आती थी, वो हंसी भूलना आज भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स प्लान करना, मुझे हमेशा सरप्राइज़ करना, सडनली कॉल करके मेरे बारे में हालचाल पूछना, जो उस टाइम मुझे लगता था क्या है यार, ये हमेशा कॉल करके पूछते हैं क्या है, कैसे, हर चीज़ मुझे जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता या समझती। लेकिन बाद में समझ आया वो तुम्हारा प्यार था, वो मेरा पागलपन था कि मैंने उसको नहीं समझा। आपके पर्सन आपसे ये बोलना चाहते हैं कि मुझे आज भी याद है वो फालतू की लड़ाइयाँ, वो फालतू के झगड़े जो मैंने तुमसे किए, जहाँ तुम हमेशा सही हुआ करते थे लेकिन मुझे अपनी ईगो की पड़ी थी, मुझे सिर्फ आर्ग्यूमेंट जीतने की पड़ी थी, जिसकी वजह से मैंने हमेशा लड़ाई में जीतना और अंत में तुम्हें चुप कराते हुए हमेशा अपनी बात को प्रेफरेंस देना ही सही समझा। क्योंकि उस टाइम मुझे लगता था कि मुझे जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों मैं झुकूँ तुम्हारे सामने, क्यों मैं हारूं तुम्हारे सामने, हमेशा मैं ही क्यों झुकूं, तुम क्यों ना। अगर रिलेशनशिप में है तो दोनों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। कुछ इस टाइप की बातें मेरे मन में हुआ करती थी। लेकिन अब जब मैं उनको पीछे मुड़ के देखूं, अब जब मुझे सही और गलत, देखिए द चैरियट का कार्ड, अब जब मुझे सही और गलत का अंदाज़ा हुआ है तो मुझे समझ आया है कि दोनों ही अपनी जगह पे सही थे। इनफैक्ट तुम ज़्यादा सही थे। तुम बस उन लड़ाइयों के बहाने चाहते थे कि हम दोनों में बातचीत हो, चीज़ें निकल के आए, खुल के सामने आए, ताकि हम दोनों जो चीज़ सॉल्व नहीं कर पा रहे एटलीस्ट उस पर बात करें, अपने इश्यूज़ को डिस्कस करें। लेकिन उस टाइम मुझे कुछ और लगता था। मुझे बस ये लगता था कि ये फालतू की चीज़ें हैं, बस प्यार करो और कुछ भी मत देखो, सिर्फ अच्छे टाइम पे साथ रहो, बुरे टाइम पे मैंने कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। इनफैक्ट तुम ये सारी चीज़ें सिर्फ इसीलिए करते थे ताकि हमारा रिलेशनशिप बच जाए, ताकि सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ दाव पे लगी है, मतलब हम दोनों का रिश्ता, वो बचना चाहिए। बट उस टाइम मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। फाइनेंशियली जब मुझे प्रॉब्लम हुई तो तुमने हमेशा मेरी मदद की। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हमेशा मेरा ध्यान रखा कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। लेकिन तुम्हारी छोटी छोटी चीज़ें, तुम्हारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे मैंने साथ देना तो दूर की बात, ध्यान भी नहीं दिया, इतना गौर नहीं किया, नज़रअंदाज किया कि तुम तो अकेले कर ही लोगी या तो तुम अकेले कर लोगे, हैंडल कर लोगे। लेकिन मुझे आज समझ आता है उस टाइम तुम्हें कुछ भी नहीं,
बस मेरे साथ की ज़रूरत थी। तुम बस इतना चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। करना तो दूर की बात है, लेकिन मुझे वो चीज़ भी समझ नहीं आई। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो ये साफ जताता है, डार्लिंग मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, आने की सोचता हूँ, लेकिन मेरे पास आइडियाज़, मेरे पास थॉट्स बहुत लिमिटेड है। क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं कितना इंट्रोवर्ट हूँ, या फिर मैं कितना डरता हूँ या डरती हूँ तुम्हारे पास आने से। डरती हूँ कि डरता हूँ, लगता है कि तुम मुझे मना ना कर दो, कहीं तुम मुझे भूल के आगे किसी और के साथ ना बढ़ गए हो, कहीं तुम्हारे दिल में से मेरे लिए प्यार ख़त्म ना हो गया हो, या फिर कहीं तुम्हारे दिल में मेरा प्यार फीका ना पड़ गया हो। ये सारी चीज़ें जिसका डर तुम्हें भी लगा होगा जब तुमने ये चीज़ फेस की होगी, जब मैं तुम्हें छोड़ के चला गया बीच राह पे अचानक से, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी वजह के, बिना किसी चीज़ को तुम्हारे सामने रखे, या फिर कोई तुम्हें एक वैलिड रीज़न दिए, मैंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और तुम खड़े रहे और मेरा इंतज़ार करते रहे। आज जब मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहता है, जब मुझे घबराहट होती है कि मैं तुम्हारे पास कैसे जाऊँ, तब मुझे एग्जैक्टली फील होता है कि तुम्हें कैसा लगा होगा। ओवरऑल मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ या करती हूँ, बहुत ज़्यादा तुम्हारी याद आती है और रोज़ आती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता 24 घंटे में जहाँ पे 24,000 बार मैंने तुम्हारे बारे में ना सोचा हो, या ये ना सोचा हो कि आज अगर हम दोनों साथ होते तो कितना अच्छा होता। एटलीस्ट एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते, लेकिन साथ कभी छूटा नहीं होता। आइए आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं, और क्या कहना चाहते हैं आपको ड्रीम्स के थ्रू, और क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पाते। बताइए प्लीज़, छुपाइए मत। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या बोलना चाहते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर। आज मिस करते हैं किस तरीके से लोग उनकी बातें नहीं सुनते, लेकिन तुम एक ऐसे इंसान थे जो हमेशा मेरी बातें सुनने के लिए प्रेजेंट रहते थे, नो मैटर कितनी इंटरेस्टिंग हो, कितनी बोरिंग हो। आई लव द वे यू लव मी। जिस तरीके से तुम मुझसे प्यार किया करते थे, उस तरीके से मुझे प्यार हो गया था, और ऐसा प्यार मुझे किसी में भी आज तक नहीं दिखा। इवन वेन यू आर एंग्री, ग्लूमी, यू आर स्टिल अडोरेबल। देखिए, मुझ पे गुस्सा करते थे, रोते थे, मुझे डांटते थे, बट फिर भी तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस और अडोरेबल थे। यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। तुम्हारा एक स्पर्श मुझे दीवाना बना देता था, और आज भी उस स्पर्श को मिस करके मेरी रातें कटती नहीं है। आई लव द वे यू रन योर हैंड थ्रू माई हेयर। देखिए, जिस तरीके से मैंने तुम्हारी गोद में सिर रखा, वो पहली बार जब तुमने प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा, वो दिन मुझे आज भी याद है, और मुझे आज भी गूज़बम्स दे देता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं तुम्हारा स्पर्श दोबारा से अपने शरीर में महसूस करूं। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। तुम हाथ पकड़ने से ज़्यादा सुकून आज तक मुझे किसी चीज़ में नहीं मिला। मुझे वो हाथ दोबारा चाहिए, मुझे तुम्हें दोबारा से स्पर्श करना है। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। हमेशा अगर तुम्हारे ख्याल को सोचकर मैं उठूं तो मेरे मन में, मेरे दिमाग में और मेरे चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल होती है, जिसकी वजह सिर्फ तुम ही हो। आशा करती हूँ रीडिंग आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर देके जाइएगा, लाइक करके इस वीडियो को प्यार देके जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।